ओम शांति। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भ्राता मृत्युंजय भाई जी आए हैं, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ और इस हॉल के स्टेज पर आवाहन करती हूँ भाई साहब का। भाई साहब के बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है। साकार बाबा की पालना लिए हुए हैं। अभी इस समय पर हम सबकी भी साकार बाप समान दादियों के अंग संग रहे हैं, तो दादियों की तरह बाप दादा की तरह हम सबकी भी पालना करते हैं। ज्ञान और योग से हम सबको भरपूर करते हैं। वैसे अगर आप पोस्ट पूछेंगे तो ब्रह्मा कुमारी के आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो हमारे भ्राता हैं, हमारे लिए हमारे जाने माने हस्ती हैं। अथक सेवा करते हैं, रूहानी सेवा करते हैं, तो उनकी हम करतल ध्वनि से और तिलक के द्वारा स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ में कोमल भाई को भी वो वेलकम करती हूँ। वो भाई सभा में बैठे हैं, तो आ जाएं स्टेज पर और अपना स्थान ग्रहण करें। आइए कोमल भाई। भ्राता जी का तो जीवन जो है मूल्य पर आधारित, और हम सबको भी मूल्य आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए ग्यारसी भाई, हमारे इन भ्राताओं का पुष्प माला के द्वारा स्वागत करिए और हम सब अपने करतल ध्वनि में कमी ना रखें। सारे विश्व को बेहतर बनाने में आपका तो पूरा जीवन समर्पित हो चुका है। कोमल भाई को तो आप सभी जानते हैं ना। ओम शांति मीडिया पढ़ते हैं, ज्ञान अमृत पढ़ते हैं, शिव आमंत्रण पढ़ते हैं सभी, तो आप शिव आमंत्रण के संपादक हैं, है ना। और हम सबको देश विदेश की सेवा जो ब्रह्मा कुमारी का है उससे अवगत कराते रहते हैं। तो मैं भ्राता मृत्युंजय भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम सबको अपने अनुभव युक्त क्लास कराएं और हम सबको भी अपने जैसा, फिर आप समान बनेंगे तो बाप समान बनना हमें सहज लगेगा। तो आप कुछ ऐसी हमें प्रेरणा दे, शिक्षा दे, ताकि हम सब भी पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ सके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति हमारा स्वधर्म है। शांति के सागर बाप का गोद में फलते हैं। शांति धाम हमारा घर है। शांति की दुनिया हमारा राज्य है और इन सब का अधिकारी हम लोग हैं। ऐसा है ना। जब ये शांति है तो द्वंद्व नहीं है, हिंसा नहीं है, क्रोध नहीं है, पाप नहीं है, अनेक प्रकार की वेदना है लोगों का इस समय में, वो कुछ नहीं है। परंतु हम सब आत्माएं अपने स्वधर्म को भूल गए। उसका परिणाम ही हम बिखर गए। उसका परिणाम ही हम बाप से भी दूर हो गए, प्रकृति से भी दूर हो गए, सत्ता से भी दूर हो गए। भले हम इसके लिए एक वर्ड में कहते हैं ड्रामानुसार, परंतु फिर भी ड्रामानुसार हम अपने आप को बिखेरे हुए, अपने गुणों से भी दूर होकर के अनेक प्रकार के अवगुण हमारा जीवन में आ गए। उसकी परिणामी दुख है, उसका परिणामी अशांति है, इसका परिणामी अनेक प्रकार का कमजोरियां हमारा जीवन में आए। इसके लिए बाबा ने इस समय इन सब से मुक्ति दिला करके हम सबको आप समान बनाना चाहता है। हम सबको विश्व का मालिक बनाना चाहता है। हम सबको हर प्रकार की बंधन, आज भी बाबा ने कहा, बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। क्यों?
बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अच्छा लगता है बंधन? नहीं। बंधन, छोटे बच्चे को भी बंधन नहीं लगता, उसको थोड़ा बंधन अनुभव करता है, ऐसा फेंक देता है कुछ न कुछ, परंतु उनके अंदर भी वो कॉमन एक सेंस का है, उसको बंधन नहीं लगता। इसके लिए हम लोगों को भी बंधन भी नहीं होना चाहिए, परंतु मर्यादा होना चाहिए। बंधन की जगह में एक मर्यादा पुरुषोत्तम हम सभी पहन रहे। एक आजकल तो वो भी दूर हो चुकी है और अपना कर्तव्य को भी भूल गए हैं, अपना अस्तित्व को भी भूल गए, हंगामा करने में सब भी प्रवीण हो गए। इसके परिणाम ही एक समाज में अव्यवस्था, व्यवस्था की बजाय अव्यवस्था होते जा रहे हैं। एक दो के प्रति रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड होने की बजाय डिसरिगार्ड करना ये विधि हो गया। आंदोलन करना हमारा हक समझता है, परंतु आंदोलन का परिणाम क्या होता है वो हम भूल गए। आंदोलन तो कोई भी कर सकता है, किसी भी, परंतु आंदोलन आत्मा के साथ जो कर्म करना था उसी कर्म भी उनको बंधन में आ सकता है। आंदोलन दुख में परिवर्तन हो सकता है, आंदोलन अस्तित्व का एक धक्का हो सकता है, आंदोलन समाज को अव्यवस्था का रास्ता हो सकता है, आंदोलन समाज को बिखेरने के लिए, डिवाइड करने के लिए हो सकता है। इसके लिए आज की दुनिया में हर प्रकार के आंदोलन है, छोटे मोटे बड़े सभी। संविधान में पद में रहने वाला भी आंदोलन करना शुरू किया है, परंतु उसको हक नहीं मिल रहा है, उनका स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, उनकी अधिकार को कोई ना कोई ठोस होता है इसी कारण। परंतु हम ब्राह्मणों के लिए ये सभी दूर है, हम इससे मुक्त है। हम आंदोलन करेंगे तो किसके साथ करेंगे? माया के साथ करेंगे। इसको आंदोलन भी नहीं है, इसका ओनली जस्ट रियलाइजेशन। बैठे बैठे हम अपने आप को अशरीरी बना सकते हैं, बैठे बैठे हम परंधाम को याद कर सकते हैं, बैठे बैठे अपने स्वराज को याद कर सकते हैं, बैठे बैठे हमारा शक्ति को याद कर सकते हैं। इन सब के साथ बाबा को याद करते तो ये सब बंधन ऑटोमेटिकली मुक्त होगा। अभी दुनिया में अनेक प्रकार की समस्या बढ़ते जा रहा है। बाबा अभी तक तो पाठ पढ़ाता था, अभी तो दृश्य दिखा रहा है, समाज में अस्तित्व का दृश्य दिखा रहा है। हिंसा इतनी बोलबाला हो गया, हर काम के लिए हिंसा 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 हिंसा। किसी भी इसके लिए जो ड्रामा ने बाबा ने कली के, मैं समझता हूँ अभी तो अंतिम समय के एक नक्शा खींच करके सबको दिखा रहा है। विनाश का तांडव नृत्य होने वाला है, ज्ञान की तांडव नृत्य नहीं है, परंतु विनाश का एक तांडव नृत्य। बाबा को पहले पहले जब साक्षात्कार हुआ था, बाबा ने विनाश देख करके बोला बंद साहब, उसको बंद करो, ये देख नहीं सकते। परंतु आज की दुनिया में वो वास्तविक रूप धारण हो रहा है। ऐसे समय पर हम ब्राह्मणों का विशेष क्या योगदान होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या धारणा होना चाहिए, क्या उनके जीवन में प्राप्ति होना चाहिए। वास्तव में बाबा ब्राह्मणों को इस समय में सब कुछ दिया हुआ, ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्ति भी है, बंधन से भी मुक्त किया है। हर आत्मा को एक तरफ स्वतंत्र, अभी भी ब्राह्मण बना उनके एक स्वतंत्रता हमारा दिवस। परंतु आज के हम दुनिया में भारत ने विशेष करके आजादी के अमृत महोत्सव अथवा स्वतंत्रोत्सव कहो, ज्ञानोत्सव कहो, बंधन मुक्त बना दिया, परंतु फिर भी समाज में गरीबी नहीं गया, विकार नहीं गया, और पाप भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुआ, परंतु इन सब से लोग जकड़े हुए हैं। इसके लिए बाबा ने इस समय में हर एक ब्राह्मणों का जीवन की सूक्ष्म संस्कारों को चेक करने के लिए बाबा कहते हैं, और सूक्ष्म बंधनों को चेक करने के लिए कहते हैं, सूक्ष्म देहाभिमान को भी चेक करने के लिए कहते हैं। और इन सभी से चक्रवर्ती बनना हो तो इन सबको मुक्ति दिलाना पड़ेगा ना। आप जयपुर माना विजयपुर, विजयी आत्मा, जयपुर माना संतुष्ट आत्मा, जयपुर माना राज आत्मा। राजस्थान में जितने राजाएं बने और किसी स्टेट में नहीं बने, किसी देश में नहीं बना, अभी भी उसके यादगार है। सच है ना। आप देखो माउंट आबू में राजाओं का पैलेस कितना है, बहुत पैलेस है, कम से कम 10-12 पैलेस है। कितने कोमल भाई? बहुत है।
बाबा ने उसी स्थान को सेलेक्ट किया। लोग कहते थे आप लोगों जाकर के क्या हो, जंगलों में, पहाड़ियों में, माउंटेनों में, न ट्रेन पहले इतना नहीं था, फ्लाइट अभी भी नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठ, परंतु ऐसे स्थान पर बन करके क्या बना रहा है किसी को भी मालूम नहीं। ऐसे स्थान पर बैठ करके विश्व का मालिक बना रहा है, ऐसे स्थान पर बैठ करके विश्व का कल्याण करने की विधि सिखा रहा है, ऐसी विद्या सिखा रहे जो अपने आप को पूरा परिवर्तन कर सके, फरिश्ता बन सके, अपने आप को विश्व का मालिक बनने की जो विधि में दौड़ सके, वह सेवा कर सकते। और ऐसी तपस्या करके आज भी तपस्या का यादगार माउंट आबू में है। और मैं देखता हूँ राजस्थान में जितनी जैन मंदिर है भारत में किसी भी नहीं, एक होगा तो गुजरात में है विशेष करके जैन मंदिर, दूसरी मंदिर तो देवियों का मंदिर आदि है, परंतु जैन मंदिर में बहुत शुद्धता होगी, बहुत स्वच्छता होगी, बहुत लोगों को बिठाते हैं क्योंकि कितने तपस्या का एक रूप है। दूसरे में एक दो देवियों का मंदिर है, तो वेंकटेश्वर का तो एक है, उसके साथ एक है, इसके लिए वो मंदिर नहीं। राजस्थान में तो विशेष करके मैं देखता हूँ, इससे ये सिद्ध होता है अपने हिसाब से, एक तो कलेक्टिव एफर्ट्स है, कलेक्टिव परिवर्तन है, कलेक्टिव इन्फ्लुएंस है, कलेक्टिव एक पावर है। इस पावर के कारण से हम लोगों को कुछ न कुछ विधि में ज्यादा सफलता मिली है, और ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए हम सदा रेडी है। और इस समय में मैं समझता हूँ राजस्थान सबसे नंबर 1 सेवा में होना चाहिए। क्यों? एक तो हेडक्वार्टर्स की सेवा, एक तो सेंटरों की सेवा। राज्यों में क्या कहते हैं, सेंटर की तो एक है और राज्य का एफर्ट ज्यादा है। यहाँ सेंटर का भी एफर्ट्स है और हेडक्वार्टर्स का भी एफर्ट्स है। इन दोनों मिला करके राजस्थान में अब कोई भी ब्राह्मणों को देश में विदेशों में सभी याद करते तो किसको याद करते? पहले तो मधुबन अर्थात हेडक्वार्टर्स अर्थात राजस्थान। अभी राजस्थान में आने के लिए बहुत लोग तड़पते हैं। मैंने देखा अपनी सेंटरों में, अपनी देश में भी कहीं भी जाओ, मधुबन और राजस्थान के प्रति बहुत भावना है, बहुत स्नेह है, बहुत खुशी है। इसके लिए हम राजस्थान में रहने वाले खुद भी राजा बनना चाहिए, खुद भी बंधन मुक्त होना चाहिए, खुद भी संस्कार में दिव्यता को धारण होना चाहिए, खुद भी एक स्वतंत्र आत्मा, फरिश्ता आत्मा का अनुभव करे। बाबा फरिश्ता आत्मा का अर्थ ही है स्वतंत्र, कोई भी रोक टोक की नहीं है, परंतु शिक्षा तो मिल गए तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो प्रवृत्ति कोई भी प्रकार का सूक्ष्म रूप में भी देहाभिमान नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, धारणा का कमी है, और उनके अंदर संस्कारों की कमी है। वो संस्कार अभी तक बाबा का संस्कार हम लोगों ने अपना संस्कार नहीं बनाया, वह वर्षा हमने प्राप्त नहीं किया, इसके लिए कोई ना कोई संकट भी है लोगों में। परंतु हम इन सब से मुक्त करके एक बाप दूसरा ना कोई का भाव को हम पकड़ करके उड़ती कला का अनुभव करें। राजस्थान का हम सभी उड़ती कला का अनुभव करेंगे, क्योंकि सारा ऑटोमेटिकली फॉलो फादर कहेंगे, फॉलो राज्य कहेंगे, फॉलो स्टेट कहेंगे, फॉलो ब्राह्मण कहेंगे। ऐसी अनुभव करने के समय आ चुकी है। और विनाश तो सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है। किस किस को दिखाई देते हैं? सबको दिखाई देते। देन वैराग्य भी उतने प्रफुल्ल होना चाहिए। विनाश होने वाला है तो ये समझ में आ जाता है, तो वैराग्य बोला। जहाँ वैराग्य है वो ऑटोमेटिकली तपस्या होगी, तपस्या होगी। जहाँ तपस्या होगा वहाँ वाक शुद्धि, संकल्प शुद्धि ऑटोमेटिकली होगा। शुद्धि के साथ साथ विधि, सिद्धि, समृद्धि भी होगा, समृद्धि भी होगा। इसके लिए ब्राह्मणों का समृद्धि जहाँ होगा स्वतंत्रता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। केवल हम राजकीय व पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस डे प्राप्त होकर के 75 ईयर्स हो गया, उसका हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, परंतु योजनाबद्ध वो हो रहा है। परंतु आज सरकार भी बहुत एक्सपेक्टेशन ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, खुद का भी है परंतु एक्सपेक्टेशन भी है। परंतु हमारा एक्सपेक्टेशन बाबा इससे भी ज्यादा है, परंतु बाबा का तो सूक्ष्म है, इनको तो स्थूल है, स्थूल बातों के। इसके लिए जितनी हम सूक्ष्म परिवर्तन होगा उतना ही, और मानसिक संतुष्टता होगी उतना ही, शारीरिक बीमारी से मुक्त होगी उतना ही, आर्थिक प्रगति होगा।
सतयुग में क्यों इतनी समृद्धि है? वहां तो हम कुछ एफर्ट्स तो करते ही नहीं। हक के रूप में, अधिकार के रूप में, एक वर्षे के रूप में मिला हुआ, परंतु संगम युग में इस वर्षे का देखना है तो हम दादियों को जीवन में इतनी एफर्टलेस उसको दिखाई देता, पुरुषार्थ कर रहे ऐसा नहीं लगता था, और वो सदा फरिश्ता का रूप धारण। अब इधर तो बहुत दादी आया है, इधर बाबा साकार बाबा से लेकर के बाबा साकार बाबा शायद जयपुर में नहीं आया, परंतु उसका फोकस नहीं था। इधर म्यूजियम बनाने के लिए बाबा भेजते थे, जगदीश भाई को भेजा, रमेश भाई को भेजा, आतम जी को भेजा, और भी महेंद्र भाई को भेजा, और भी कुछ दीदियां सब आए इधर। इसके लिए जैसे मधुबन का हेडक्वार्टर्स की महत्व है, ऐसे ही राजस्थान का भी महत्व है, और राजस्थान में भी जयपुर का महत्व है, ऐसा है ना। इसके लिए हम सब इतनी पालना। इसका एक एग्जांपल मैं देखा हूँ, इस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में मॉरिशस का प्रेसिडेंट इधर आए थे, कासिम उद्दीन। केवल 2-3 घंटे के अंदर उनका कार्यक्रम फिक्स हुआ। इसको कहते हैं अचानक, इसको कहते हैं ब्लेसिंग, इसको कहते हैं वरदान, इसको कहते हैं बड़ों का गुड विशेस। इसके लिए जो भी बाबा का वरदान का अनुभव हम लोग इधर आकर के मिले, दादी प्रकाश मंडल दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, मैं हम सब आए थे। दादी मुरली शुरू किया क्लास को, मैंने दादी से छुट्टी लेकर के कासिम उद्दीन जो प्रेसिडेंट था इधर होटल में रुके थे, क्योंकि माउंट आबू आना था पहले एक दिन, वो नहीं आ सके तो वेदर की खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं कर सका। बाद में इधर आकर के मिले, 8:30-9 बजे करीब मिले हम। 10 बजे के 10:30 बजे खुद इधर आकर के अपना परिवार के साथ आया था। परिवार इस हॉल का उद्घाटन उन्होंने किया था। मेरे कहने की भाव ये है, जो भी बाबा का वरदान सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराता है, और कुछ परीक्षा भी लेता है। इससे कोई भी एग्जामिनेशन परीक्षा का बिना अधूरी है, डिग्री नहीं मिलता है, परंतु अभी डिग्री ऑफ डिविनिटी, डिग्री ऑफ पेशेंस, डिग्री ऑफ प्योरिटी, डिग्री ऑफ ऑनेस्टी, डिग्री ऑफ, ये सारी चीजें जो है हमारा जीवन का एक अंग होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, सोच होना चाहिए, तब तो हम लोग विजयी रत्न बाबा बनाएंगे। इसके लिए इस समय में हम सबको संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा बन करके, पर आलसी नहीं बना। स्वतंत्र तो कई बार देखता हूँ हम लोग खुद भी आलसी हो जाता है, कुछ ना कुछ। वो आलस्य नहीं, आलस्य दिखता है अमृत के रूप में, परंतु है वो पॉइजन, है वो बंधन, है तो वो किसी न किसी कमजोरी। परंतु इस कमजोरी से भी मुक्त होना चाहिए, और ऐसी कमजोरी से मुक्त होने के लिए बहुत हम लोगों को सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है। इस समय में वो हम सभी करेंगे, एक कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो इंडिविजुअल लीडरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन था, दादियां जो भी पूर्वज थे। अब एक इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, और इंस्टीट्यूशन के वो डिविनिटी का आधार से, कानून के आधार से नहीं, नियम के आधार से नहीं, संपूर्ण संस्कारों के आधार से चेंज होना चाहिए। तभी भी हमारा राज्य स्थापन होगा, तब तो विश्व में हम सभी भी प्रसिद्ध होगा, तो बाबा भी ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध होगा। क्योंकि रचना प्रसिद्ध होगा तो रचयिता ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि बिंदु प्रसिद्ध नहीं होगा जल्दी। इतने साल बाबा ने सेवा किया, कराया, कराने की विधि बताया, और हम सबको इसमें जोड़ लिया। अभी आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ ओम शांति वालों की प्रत्यक्षता का दिन है। 2022 का इसका शुभारंभ हुआ है, इसका नींव हुआ है, इसका एक उद्घोष हुआ है, परंतु आगे आने वाले दिनों में ब्रह्मा कुमारी संस्था, संगठन, शक्ति और कार्य ये बहुत प्रसिद्ध होगा। मैं बता, तब तो बाबा भी प्रसिद्ध होगा। अभी दूसरा किसी बहुत संस्था है, संगठन भी है, इंडिविजुअल है, परंतु एक एक गुरु, एक एक व्यक्ति का, आप कोई भी देखिए, सदगुरु को तो एक आदमी सारे विश्व में पर्यटन करके मोटर बाइक में सेव द सॉइल के नाम से इन्होंने बहुत कार्य कर रहे हैं, परंतु वो एक इंडिविजुअल है। उनकी संगठन का ना, इनका वाणी का एक इम्पैक्ट है, उसका थोड़ा बहुत लोग रेस्पेक्ट है। और ऐसे ही बहुत लोग हैं, रविशंकर बाबा है, उनका भी अभी थोड़ा थोड़ा है। रामदेव बाबा ने योग को लोकप्रिय बना दिया और सामाजिक एक अंग बना दिया।
परंतु इसको प्रैक्टिस करके सिद्धि स्वरूप उनको भी नहीं मिला। अभी उनका एक योजना थी, वो योजना फेल हो गया। क्या उनको राज्य सत्ता में आने का योजना थी, तब उनका साथी सहयोगी उसका तो नाम था दीक्षित नहीं, राजीव दीक्षित, करेक्ट। और राजीव दीक्षित का इनके साथ ही था वो रोल, उन्होंने समग्र प्लान बनाया था। वो 2 बार 3 बार माउंट आबू भी आकर के अव्यक्त बाबा से भी मिले डायमंड हॉल में, और हम लोगों के साथ बहुत बार उनको मिलन होता था। उनका एक योजना था, हर उनको पार्टी बना करके इलेक्शन में नेक्स्ट लड़ने के। उसके बीच में राजीव दीक्षित का अंत हो गया, उसके बाद में वो आइडिया कैंसिल कर दिया। परंतु अभी भी उनके अंदर वो एम है, परंतु उसको फुलफिल करने की संगठना नहीं है उनके अंदर। वो संगठन टूट गए, अभी तो एक बिजनेस का रूप हो गया उसका। इसके लिए वो भी नहीं हो सकता। इससे पूर्व में बहुत लोग संत महात्माएं, बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, नहीं हो। इसके लिए भारत का नक्शा चेंज करने के लिए, भारत का भविष्य का निर्माण करने के लिए, भारत में देवी देवताओं का राज स्थापन करने के लिए और विश्व को एक बनाने का कार्य किसके हाथ में दिया है बाबा? किसके हाथ में दिया? कहो, हमारा हाथ में दिया, हमको दिया बाबा ने। वो टोपी हमको लगाया, वो ताज हमको दिया, वो सेवा हमको दिया। ऐसी सेवा किसी को भी नहीं मिला। बहुत परिश्रम कर करके जेल में गए, आंदोलन किया, बहुत पढ़ाई करके डिग्री लिया, करने के बावजूद भी उनका वो गिफ्ट नहीं मिला। परंतु शिव बाबा का गिफ्ट, ब्रह्मा बाबा का गिफ्ट हम बच्चों को दिया और उसकी विधि भी बता दिया। और इसके लिए तुमको बंदूक उठाने के लिए जरूरत नहीं, हिंसा करने की जरूरत नहीं। सूक्ष्म संकल्प में भी किसी को दुख न देना, दुख न लेना, क्योंकि हमारा राज्य के फाउंडेशन वही है, दुख देने का भी नहीं, दुख लेने का नहीं। इसके लिए ऐसी विधि बाबा ने बताया, और इस विधि को सिद्धि स्वरूप का रूप अभी देने की आवश्यकता है। इसके लिए हर आत्मा के अंदर ये सिद्धि स्वरूप अनुभव करेंगे। हमारा विधि के प्रमाण चलते हुए तो श्रीमत की विधि से चलते रहेंगे, तो आने वाले दिन में और भी हम प्रसिद्ध होंगे। प्रसिद्ध होगा नहीं होंगे? अभी तो लोग दुनिया में माउंट आबू माना ब्रह्मा कुमारीज, किधर भी जाओ माउंट आबू माना ब्रह्मा कुमारीज। एक तरफ तो ऑलरेडी वो हो रहा है, परंतु आगे आने वाले दिन में बहुत परिवर्तन होगा। इसके लिए, उस परिवर्तन के लिए भी हम लोगों को अपनी स्थिति को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, व्यवस्था को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, संगठन को भी बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। संगठन की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में। हम लोगों की संगठन की शक्ति में, क्योंकि लीडरशिप में बहुत कम हो गया। अभी तो बढ़िया दादियां सब लीडरशिप देते थे, अभी नहीं है। अभी एक एक अपने आप को निमित्त बन करके, एक एक अपने आप को निश्चय बुद्धि के साथ साथ एक संगठनात्मक शक्ति को दर्शाएंगे, तो आगे जा करके हमारा राज्य सत्ता भी आपको मिल सकता है। मिल सकता है, नहीं मिल सकता, वो तो मिलना ही है, परंतु विधि दूसरा होगा। इसके लिए इस समय में हम बच्चों के अंदर तपस्या 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 और सिद्धि स्वरूप अनुभव करने के लिए सूक्ष्म चेकिंग करके मनसा वाचा कर्मणा कोई भी प्रकार का कमजोरी ना रहे। इसके लिए ज्ञान स्वरूप को धारण होना, गुणों का मूर्ति बनना, शक्ति स्वरूप धारण करना और विधि पूर्वक चलना, इतना काम हम करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी विश्व में बाबा को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अपने को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और इस योजना को, बाबा का विजन जो है, मकसद जो इस धरती पर आने का, वो मकसद भी सबको पता पड़ जाएगा। इसमें आप सबका रोल, विशेष रोल होगा राजस्थान और विश्व में। इसके लिए आप सबको अपनी तरफ से, मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से, समस्त दादियों की तरफ से बहुत 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 याद पार के साथ साथ वधाई वधाई वधाई। ओम शांति, नमस्ते। ठीक है अनामिका बहन, चलो थोड़ा दोस्त बोलो तो सही। सेवा का प्लानिंग जो जयपुर चल रहे हैं। ओम शांति।
हम लोग भाई साहब को अन्ना जी बोलते हैं वहाँ पे शांतिवन में। अन्ना जी माना साउथ में बड़े भाई होते हैं। तो हमारी जो है सेवा स्थली है, हमारे करियर की शुरुआत जयपुर सेंटर से हुई है और मधुबन में सेवा की शुरुआत भी भाई साहब के यहाँ से हुई है। तो जब हम शुरू में आए थे तो भाई साहब के ऑफिस में थे 98 99 में, और पब्लिसिटी की पहली सेवा की शुरुआत हमारी जयपुर से हुई है। तो उसके हिसाब से हमारी टीचर सुषमा दीदी हैं। हाँ, और इसलिए हमेशा आना जाना रहता है। बाकी अन्ना जी ने तो सबको बताया कि हम लोग राजा क्वालिटी के हैं, तो हर कुछ उसी अनुसार होना चाहिए, ये मतलब स्मृति में रहना चाहिए। तो फिर क्या है कि वो उसी हिसाब से हमारे बोल चाल रहन सहन, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कोई सामान्य हम लोगों को नहीं देखता है, ये हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में रहता है कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो है संस्कारों के कारण, बोल के कारण, स्वभाव के कारण। तो राजाओं की नगरी में और राजाओं की क्वालिटी में हम रहेंगे तो प्रत्यक्षता तो होनी ही है। और समय तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल किनारे पे भी किनारे। अब देखो इस समय मैं कल एक चैनल देख रहा था परसों, वो दिखा रहा था कि गृह युद्ध का ट्रायल, जी न्यूज दिखा रहा था गृह युद्ध का ट्रायल। तो बाबा ने कहा है कि लास्ट में गृह युद्ध होगा। अच्छा, पूरी दुनिया बस मरने मारने पे उतारू है। अब देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन का चल रहा है, सारे नाटो देश सब अपनी अपनी तैयारी करके बस इंतजार कर रहे हैं। जैसे महाभारत की लड़ाई में कौरव पांडव की सेना आमने सामने थी, बस शंख का एक इंतजार था। तो वो स्थिति इस समय पूरे देश और दुनिया भर में है। और जिस तरह से अभी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी हमारे देश में ऐसा हुआ है। हर कोई जल रहा है अंदर से। राजस्थान में ही देखो, कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे पिछले इस साल जितने हुए हैं। तो ये गृह युद्ध की तैयारी है। और प्रकृति का आप देख ही रहे हैं कि यहाँ बारिश तूफान इस तरह। तो इस समय हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, हमारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका अगर ज़्यादा कोई प्रभाव होगा तो हमें ही होगा। क्योंकि बाबा के बच्चे तो हम ही हैं, सब कुछ तो हम ही जानते हैं, बाहर के लोग तो जानते नहीं हैं। तो खुशी भी होगी, आपको होगी, और अगर आप रोएंगे भी तो आप ही और हम रोएंगे। क्योंकि अगर आंखें बंद करेंगे तो रोएंगे, आंखें खोल के रखेंगे तो जय जयकार होगी। तो ये स्मृति मतलब हमारे अपने व्यक्तिगत के लिए है कि हम लोग इसको अपने स्तर पे उसकी तैयारी के हिसाब से देखना। बाकी तो माया तो तैयारी करा ही रही है उधर, बाकी हमारी तैयारी हमको खुद करनी है। और ऐसी स्थितियां हो जाए कि बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, सांप्रदायिक दंगे हो जाएं और बीच में आप अकेले हो, तो उस समय आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, उसका आपको खुद को अभी से ही उसका जो है आपको अनुमान लगाना चाहिए कि हम उस समय कैसे रहेंगे तो बाबा की छत्र में बचे रहेंगे। वो प्रैक्टिस का टाइम है इस समय। और हर कोई, अन्ना जी ने कहा ना कि हर कोई अपना लीडरशिप बने, तो क्योंकि अंत में तो बाबा और आपके बीच में दूसरा कोई होगा ही नहीं। तो वो कनेक्शन अभी से अगर होगा तो हम अंत समय के सीन को बहुत अच्छे से देख पाएंगे और बाबा के साथ जा पाएंगे। बाकी तो हमारी सेवाओं का है तो जयपुर और मधुबन तो एक ही है, जब मन करे झोला उठा लो चले आओ। हम तो रास्ते में थे तो हमने नाम के भंजी को कहा कि हम लोग जो है पाली पहुंच गए, हम आ रहे हैं। तो बोली कि आप मजाक कर रहे हो कि सही बोल रहे हो? हमने कहा मजाक नहीं, सही बोल रहे हैं। तो ये है, नहीं तो कहीं कोई जाता है तो पहले से प्लानिंग करके जाता है, तो यहाँ प्लानिंग ही नहीं है। वहाँ नाश्ता कर लो, यहाँ भोजन कर लो, फिर यहाँ से निकलो, यहाँ रास्ता कर लो, वहाँ भोजन कर लो। तो मधुबन तो घर है और ये जयपुर भी उसका हेडक्वार्टर है। और आप लोग बड़ी अच्छी सेवाओं में हैं, क्योंकि मधुबन का हेडक्वार्टर राजधानी जयपुर है। तो जयपुर तो ज़्यादा ही सतर्क होना चाहिए ना, क्योंकि सारे कारोबार यहाँ से होने हैं। तो आपको हर तरीके से सतर्क होने और बाबा की सेवा में लगने की जरूरत है। ओम शांति।
गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा।